क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। थ्री ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन रिस्पेक्टिवली थ्री गर्ल्स एंड वन बॉय, two girls and two boys, one girl and three boys. One child is selected from each group. Find the probability that three selected consist of one girl and two boys. क्वेश्चन कुछ यूं है कि हमारे पास थ्री ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यूं ग्रुप बनाते हैं, दिस इज ग्रुप नंबर वन, ठीक है। तो थोड़ा सा बेहतर अंदाज में बनाते हैं, दिस इज ग्रुप नंबर वन। इसी तरह से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड वी मेक थ्री ग्रुप। पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। लाइक क्वेश्चन पूछा क्या गया। अब देखें, थ्री ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन है रेस्पेक्ट, जबकि ग्रुप वन, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री, ये तीन ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप वन में जो बच्चों की तादाद है वो इस तरह से है कि थ्री गर्ल्स एंड वन बॉय, वन बी। जबकि ग्रुप टू है उसमें टू गर्ल्स और टू बॉयज, और जो ग्रुप थ्री है इसमें वन गर्ल, वन जी एंड थ्री बी, थ्री बॉयज। चलें जी, अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप इन तीनों ग्रुप से रैंडमली एक एक बच्चा पिक करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो सेलेक्टेड बच्चे होंगे तीन, उनमें एक गर्ल और दो बॉयज हों। यानी रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड आउटपुट जो हमारी ये असेस्ड जो आउटकम है, असेस्ड आउटकम जिसको हम असेस करना चाह रहे हैं, असेस्ड आउटकम यूं लिख देते हैं, असेस्ड आउटकम वो है जी, वी नीड वन गर्ल एंड टू बॉयज, वन गर्ल एंड टू बॉयज। अब देखें, इसमें जो कंडीशन है वो कुछ यूं लगाई जा सकती है, या मतलब हम जनरली बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखें, मैं ऐसे हो सकता है कि अगर मैं फर्स्ट ग्रुप से सेलेक्ट करता हूं कोई बच्चा, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप से, तो फर्ज कर लें कि फर्स्ट ग्रुप में गर्ल सेलेक्ट होती है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन द फर्स्ट ग्रुप, वो क्या है, तीन गर्ल्स हैं आउट ऑफ चार टोटल बच्चों में से, सो 3/4, 3/4। यानी फर्स्ट ग्रुप में से सपोज करूं अगर मैं लड़की सेलेक्ट होती है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से फिर लड़के सेलेक्ट होने चाहिए, तभी हमारे पास एक गर्ल और टू बॉयज होंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यहां से भी बॉय सेलेक्ट हो, यहां से बॉय सेलेक्ट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय सेलेक्ट होने की यहां से 2/4 है और वहां से बॉय सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, 3/4 है। यानी आपको ये बात समझ आई होगी। चूंकि हमारे पास देखिए पॉसिबिलिटी तो ये है कि हो सकता है इससे बॉय सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर यहाँ से गर्ल सेलेक्ट होती है तो फिर यहाँ से दो बॉय सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करा लिया। बिकॉज प्रोबेबिलिटीज हमने अभी इंट्यूशन के केस में पढ़ा था कॉन्सेप्ट लेक्चर में कि कंडीशन क्या है कि फर्स्ट में अगर गर्ल सेलेक्ट हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड में बॉय सेलेक्ट हो रहा है, थर्ड में बॉय सेलेक्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली एंड की कंडीशन आ रही है यहाँ पे, दिस इज एन एंड कंडीशन। यानी फर्स्ट में गर्ल एंड सेकंड में बॉय एंड थर्ड में बॉय, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तो केस वन है, बट द पॉसिबिलिटी कुड बी कि अगर फर्स्ट से बॉय सेलेक्ट हो जाए, सेकंड से गर्ल एंड थर्ड से बॉय हो, सो फिर हम उस प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। अब हम इस सिचुएशन को ले लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉय इन द फर्स्ट केस, 1/4 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द सेकंड गर्ल इज सेलेक्टेड, 2/4, थर्ड से फिर बॉय हो, 3/4, 3/4। इस केस में भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे बॉय गर्ल लिख दूं, यानी यहाँ पे क्या था, फर्स्ट में हमारे पास गर्ल, सेकंड में, बल्कि कलर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट में हमारे पास गर्ल, सेकंड में बॉय, थर्ड में बॉय, थर्ड ग्रुप में फर्स्ट में हमारे पास बॉय, सेकंड में गर्ल, थर्ड में बॉय। देखें है तो फिर भी वन गर्ल एंड टू बॉय, ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। प्लस पॉसिबिलिटी तो ये भी है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हमारे पास गर्ल लास्ट से निकले, पहले दोनों से बॉयज निकल आए, पहले दोनों से बॉयज निकले, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर फर्स्ट से बॉय निकलता है तो प्रोबेबिलिटी वुड बी 1/4, सेकंड से बॉय निकलता है 2/4, थर्ड से गर्ल निकलती है 1/4। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल जो है वो वेज हैं जिसके जरिए से
हम 1 गर्ल एंड 2 बॉय जो कि हमारी असेस्ड आउटकम्स है उस तक पहुंच सकते हैं. नो आई एम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल 2 बॉयज 1 गर्ल एंड 2 बॉयज is equal to, वो क्या है, probability of girl from the first group times probability of boy from the second group from times probability of boy from the third group plus and so on. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 1s are 2 2 2s are 4, ठीक है, और 3 3s are 9, ठीक है, ये बनता है जी 3 3s are 9 और 9 4 4s are 16 32, 9 over 32 ये बनता है, प्लस 2 1s are 2 2 2s are 4, 3 over 4 4s are 16 times 2 32 ये बनता है, और प्लस 2 1s are 2 2 2s are 4, ठीक है, ये बनता है 1 over 4 16 32. अगर डिनोमिनेटर्स को ऐड अगर डिनोमिनेटर चूंकि सेम है, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर ले 9 plus 3 12 12 plus 1 13 13 over 32. So probability of having 1 girl and 2 boy is 13 over 32.